Okay, students, I am reading from the first line. Line 1. Mike stood waiting at the garden gate. There was a padlock and chain on a gate. माइक दरवाजे पर खड़ा था और उस दरवाजे पर एक पैडलॉक लगा हुआ था। क्लास, पैडलॉक जो आम ताला होता है, लॉक, उसे हम पैडलॉक कहते हैं। और चेन जो हम कहते हैं जंजीर को, तो उस दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था और चेन भी था उस गेट, यानी जंजीर उस गेट को उससे बंधा हुआ था। इट वॉज फर्मली लॉक्ड। फर्मली कहते हैं मजबूती से, तो ये मजबूती से बंद था। आई एम हेयर। ऑन द वॉल बिसाइड द गेट देयर वॉज अ लार्ज राउंड बटन। दीवार पर, दीवार के ऑन द वॉल बिसाइड द गेट, यानी गेट के एक तरफ दीवार पर एक बड़ा सा गोल बटन लगा हुआ था। देयर वॉज अ लार्ज राउंड बटन। अबव द बटन देयर वॉज अ साइन दैट सेड बेल। बटन के ऊपर एक इशारतन लिखा हुआ था घंटी, यानी बेल। माइक हैड ऑलरेडी प्रेस्ड इट वंस, और माइक उसे एक बार दबा चुका था। बट ही नाउ प्रेस्ड इट अगेन। लेकिन अब उसने दोबारा उसे दबाया। किसने? माइक ने। ही हैड थॉट अबाउट क्लाइंबिंग ओवर द गेट एंड एंटरिंग द कंपाउंड। उसने ये सोचा कि वो दीवार पर चढ़ करके इस कंपाउंड के अंदर दाखिल हो जाए। बट ही न्यू दैट द लार्ज साइन ऑन द गेट मीन व्हाट इट सेड। वो जानता था कि जो बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है इस गेट के ऊपर, इसका क्या मतलब है। बीवेयर ऑफ डॉग्स। कुत्तों से होशियार, कुत्तों से खबरदार। क्लास, बीवेयर का मतलब होता है यानी होशियार रहना, खबरदार रहना। बिलो द लेटरिंग ऑफ दिस साइन समवन हैड स्क्रॉल्ड। अच्छा, इस बिलो द लेटरिंग ऑफ दिस साइन, ये बीवेयर ऑफ डॉग से नीचे किसी ने स्क्रॉल्ड यानी टेढ़े मेढ़े अल्फाजों में लिखा था किसी ने इसके ऊपर, दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट। दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, ये तुम्हें अपना नाश्ता बना डालेंगे, यानी तुम्हें अपना खाना बना डालेंगे। कौन? कुत्ते। माइक थॉट इट वॉज एम्यूजिंग। माइक ने सोचा कि ये तो बड़ा मजाक सी बात है। एम्यूजिंग का मतलब होता है फनी, यानी मजाक। माइक थॉट इट वॉज अम्यूजिंग। माइक ने कुछ देर के लिए सोचा और उसने कहा कि ये तो मजाक है, फ़नी है, अम्यूजिंग है कि भाई कुत्ते आपको अपना नाश्ता बना डालेंगे। बट ही ऑल्सो न्यू दैट, लेकिन उसे ये भी पता था कि इट माइट बी ट्रू, ये बात सच भी हो सकती है। जजिंग बाय द बार्किंग, यानी कुत्तों के भौंकने से अंदाज़ा लगाते हुए। जजिंग का मतलब होता है क्लास अंदाज़ा लगाना। ही कुड हेयर कमिंग फ्रॉम द हाउस, जो घर के अंदर से आ रही थी। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेक द रिस्क एंड बिकम, वो कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं मोल लेना चाहता था। रिस्क का मतलब होता है ख़तरा मोल लेना। उसे ये पता था माइक को कि ये तो अगर दीवार फलांग लो तो ख़तरा मोल लेना है, और हो सकता है कि मैं इन क्रीचर्स की खुराक बन जाऊँ। यहाँ पर मैं इस लाइन से पढ़ रहा हूँ। बिसाइड ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू बी क्लाइंबिंग ओवर गेट्स। बिसाइड ही वॉज नाउ टू ओल्ड। बिसाइड, उसे इसके अलावा, बिसाइड का मतलब होता है इसके अलावा, उसे इस बात का भी इल्म था कि गेट पर चढ़कर जाना, और अच्छा, बिसाइड का मतलब होता है इसके अलावा। ही वॉज नाउ टू ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था कि वो दीवार पर चढ़े और गेट फलांगे। परहैप्स परहैप्स द डॉग्स हैड हर्ड द बेल रिंगिंग अगेन। परहैप्स, हो सकता है कि उन कुत्तों ने जो घंटी बार बार जब उसने बजाई थी तो वो उन्होंने सुन ली होगी। दे हैड सेंस देयर प्रे, और उन्होंने अपने शिकार को सूंघ भी लिया होगा। नाउ क्लास, देयर इज़ अ वर्ड प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। एक वर्ड और होता है क्लास जिसका मतलब होता है PRAY, प्रे, जिसका मतलब होता है एक वर्ड और होता है क्लास प्रे। इट मीन्स दैट, इस प्रे का मतलब होता है इबादत करना, दुआ मांगना, नमाज पढ़ना। क्लास, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ PREY, प्रे। हेयर, यहाँ पर जो इंसर्कल किया गया है, इट मीन्स शिकार। तो वो ये जानता था कि वो इन कुत्तों का शिकार भी बन सकता है। ठीक है। फॉर द बैंग बिकम मोर फैंटिक। फॉर द बैंग बिकम बैंग। बैंग का मतलब होता है क्लास,
जो गुराने की आवाज़ होती है जानवर की, या वुल्फ जो हाउल करता है, ये जानवर की जो आवाज़ आती है उसे कहता है बेंग। तो ये जो कुत्तों की जो आवाज़ें आ रही थी या उनके जो भौंकने की जो आवाज़ें आ रही थी, बिकम मोर फ्रेंटिक, और वो बहुत ज़्यादा और मज़ीद फ्रेंटिक यानी परेशान कुन होती जा रही थी, यानी वो और मज़ीद उनमें तेज़ी आती जा रही थी। इट वॉज नॉट अ यल्प और हाउल, ये कोई यल्प नहीं थी या हाउल यानी कुत्तों की जिस तरह से भेड़िए की आवाज़ होती है ना क्लास, हाउल का मतलब होता है भेड़िए की तरह आवाज़ निकलने से, लाइक साउंड दिस, ओके। तो इट वॉज नॉट अ यल्प, यल्प कहते हैं क्लास चीख को, और हाउल कहते हैं भेड़िए की सी आवाज़ निकालना। तो ये कोई चीख पुकार या भेड़िए की आवाज़ें नहीं थी, बट अ डीप थ्रॉट एंड प्रोलॉन्ग बेइंग, लेकिन एक गहरी यानी उनके गलों से कुत्तों के गलों से निकलती हुई, थ्रॉट का मतलब होता है गले से निकलती हुई, प्रोलॉन्ग लंबी एक गुराने की आवाज़ थी। एंड द एनिमल वर ऑब्वियसली हंग्री, द एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंग्री का मतलब है कि वो जानवर जो थे ऑब्वियसली यकीनन वो बहुत ज़्यादा भूखे लग रहे थे। माइक अवेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज, माइक थोड़ी देर के लिए, जब माइक वेटेड, माइक इंतज़ार कर रहा था, एंड म्यूज्ड, म्यूज का मतलब होता है ख्यालों में गुम हो जाना, वो अपने पिछले पुराने ज़मानों के ख्यालों में गुम हो गया। ही शिफ्टेड फ्रॉम वन फुट टू अनदर, वो एक टांग से दूसरे टांग पर अपने आप को उसने शिफ्ट किया। थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन्स, थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन्स, उन तमाम वाक़यात उन मौक़ों को याद करता हुआ, ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, जब वो इस घर में आता था, इस यहाँ पर किसी से मिलने। दोज वर गुड ओल्ड डेज, वो पुराने खुशगवार यादें थीं पुराने दिनों की। नबील वाज सच अ गुड कंपनी, इस घर में रहने वाला नबील जो था वो उसके लिए एक ज़बरदस्त दोस्त था जो उसे अच्छी कंपनी प्रोवाइड करता था, उसका साथ बड़ा अच्छा होता था। एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज दे वर लिटिल पपीज़ देन, और उसके वो जो कुत्ते होते थे उस ज़माने में वो छोटे छोटे पपीज़ यानी छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे, बिल्ले, कुत्ते बिल्ले वगैरह हुआ करते थे उस ज़माने में, छोटे छोटे हुआ करते थे। नाउ ही हैड एंड हाउ ही हैड टीज देम, और किस तरह से ये जो माइक है ये सोच रहा है कि वो किस तरह से उनके छोटे छोटे जो कुत्ते बिल्ले थे उनको वो तंग किया करता था, परेशान करता था। क्लास टीस्ट का मतलब होता है सताना, परेशान करना। सताना हम इस तरह लिखेंगे, सीन ते अलिफ्ता और नून अलिफ ना, ओके। हाउ टाइम हैड मूव्ड ऑन, किस तरह से अब वक्त गुजरा। ही वॉज एन एडल्ट नाउ, और अब वो नौजवान हो चुका है। नाउ दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस पैसेज। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द असाइनमेंट क्लास, लुक एट द असाइनमेंट एंड follow the questions what I am asking you to answer me. Question A, you have to answer the question A. Now in the question A, what is question A? What did Mike see when he arrived at the gate? यानी माइक जब गेट पर पहुंचा तो उसने क्या देखा। एंड नाउ यू हैव टू आल्सो आंसर द क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2B, गिव 2 रीजंस व्हाई माइक डिड नॉट क्लाइंब ओवर द गेट। 2 वजूहात आपने बतानी है कि क्यों माइक गेट नहीं फलांग सका, यानी गेट पर चढ़ करके अंदर कंपाउंड में क्यों नहीं जा सका।